नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और हमने 2D और 3D बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है उसको। बल्कि हमने 2D में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी किए, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। और बहुत जल्द ही आपके सामने हम लोग एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। 2-3 टेस्ट सीरीज आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होंगे। हम उसको कराएंगे बिल्कुल PDF फॉर्म में, तो आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक। और हिंदी की क्लास आपके 9 बजे चलते हैं, मैथ का 11 बजे, ठीक है। डेली 11 बजे होता है दोस्तों। ये 34वें नंबर का क्लास है और नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। और मैम जो ले रही हैं आपका यूपी टेट वालों का कह लीजिए दोस्तों, जो वो पढ़ा रही है CDP और EVS, उसको भी लीजिए। जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है दोस्तों, तो उसी तरह हम तुरंत सामाजिक अध्ययन स्टार्ट कर देंगे। सामाजिक अध्ययन में सबसे पहले हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में मुगल उगल वाला सब कुछ पढ़ते चलेंगे, बस आप लोग संख्या बढ़ाइए, ठीक है। चलिए चलिए आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, फ्रैक्शन भिन्न। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो थोड़ा सा कुछ अलग लग जाता है। फ्रैक्शन का मतलब कि किसी भी चीज को, चाहे इसी का ही कोई पार्ट हो, समझ रहे हैं, कोई यही भी, अगर इसका क्वालिटी बड़ा है, इसका और बड़ा है और बड़ा है, तो अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन का मतलब सबसे छोटा सा छोटा चीज, ठीक है ना। यही चीज होता है फ्रैक्शन, मतलब कि सारी चीजें कट पिट कर जो सबसे नॉर्मल, सबसे लास्ट में जो चीजें बच जाती हैं, बेस बच जाता है, वही हम कहते हैं क्या है, फ्रैक्शन है। कटा हुआ भाग है, सबसे छोटा भाग है। जैसे बड़ा से बड़ा कोई नंबर दे दिया, हम ले लेते हैं, पहले बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, 100/50। कहेंगे इसका फैक्टर करिए, सॉरी फ्रैक्शन करिए, इसका भिन्न में लिया, भिन्न तो है ही, फ्रैक्शन करिए तो आप कहेंगे सर 2/1 आएगा, 2/1। अब बहुत सारे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्या, 2/1 तो दिया ही रहेगा। अब आप ढूंढेंगे 2, क्योंकि आपका कटने के बाद 2 आया है। अब बहुत सारे बच्चों का 2/1 पे निगाह नहीं जाता है, तो गलत हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से ना हमारी आती हुई चीजें भी भूल जाती हैं। तो बस आराम से अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिविटी ढंग से और बेहतरीन ढंग से यह सोच कर कि हमने सारी चीजें पढ़ के आई हैं, एग्जाम कहाँ से लेगा, लीजिए कोई प्रश्न पूछिए, इस तरह से बैठना है यूपी टेट में, सीटेट में और सुपर टेट में, ठीक है दोस्तों। तो मैथ से, हिंदी से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। आप लिख कर ले लीजिए, और बस इतने ही चीजें हैं। अगर आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो बहुत जल्द ही आपके सामने सामाजिक अध्ययन का एक रूप देखने को मिलेगा, अलग सा। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप बच्चों को बढ़ाइए, शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते करिए। आज हम पढ़ने वाले धांसू तरीके से फ्रैक्शन। अच्छा पहले बताइए, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, कितने प्रकार के होते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, कितने प्रकार के, बिल्कुल। पहले होता है सिंपल फ्रैक्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन इन द सेंस दोस्तों, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। ये क्या होता है, इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इसको बताते हैं अभी। दूसरा पढ़ना है डेसिमल भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। सर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन को ही बोलते हैं दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। क्वेश्चन भी करने वाले, बस आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, धांसू धुआं उड़ा देंगे, बता तो रहे हैं आपको। यहां से प्रश्न आते हैं, चार प्रश्न आते हैं, पता है कि नहीं, 4, 3 से कम तो आया ही नहीं किसी सेट में। जो बच्चा दिया होगा टेट वगैरह का वो जानता होगा, अन्यथा पता है बहुत गलतियां होती हैं इसमें, बहुत नॉर्मल सा पूछता है इसमें प्रश्न, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं। चौथा जो है दोस्तों, सॉरी तीसरा डेसिमल हो गया, सिंपल हो गया, और जो तीसरा है उसको लिख देंगे दोस्तों कंटिन्यूड, 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 ये हो जाएगा कंटिन्यूड, यानी UED, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, सतत, सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न, हिंदी इंग्लिश दोनों है, याद कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, इसको तो हम पढ़ाने वाले हैं, अभी बताते हैं सारी चीजें। अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम बोल दें 3/10, 5/10, 7/100, 8/1000, जिसके भी नीचे 10 के पावर में 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻n तक यह संख्याएं आती हैं। कहां पर दोस्तों, पता है ना, यह न्यूमिनेटर होता है, यह डिनोमिनेटर होता है, मतलब यह अंश होता है और यह हमारा हर होता है, हर होता है, हर। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर, मतलब जिसका भी डिनोमिनेटर कितना आएगा, 10 के स्क्वायर फॉर्म में, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 4, 5, इस तरफ, तो वही होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल सा मामला समझ में आ गया।
दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। यह क्या होता है सर? इसमें जैसे कि अगर कोई चीज़ जोड़ रहे हैं, उसी का डिवाइड कर दें, फिर उसका अगला अंक जोड़ें, फिर उसका डिवाइड करके जोड़ दें उसी में, इस तरह का कोई अंक आता है। जैसे बोले b0 प्लस b0 प्लस करके आप कर देते हैं a0 बटे a1, फिर उसके बाद b1 प्लस a1 बटे a2, फिर b2 प्लस a3 बटे a4, इस तरह आ जाता है। मतलब समझ रहे हैं? अगर 5 है, 5 प्लस 4 बटे 3, इस तरह से। अब 5 के आगे 6 है तो प्लस 4 के आगे क्या आएगा 5, 3 के आगे क्या आएगा 4। मतलब इसका नाम ही कंटिन्यूड फ्रैक्शन, समझ रहे हैं? इस तरह के भिन्न आते हैं रेगुलर तरीके से। जैसे हम बोले इसी में आपको ऐड करना है ये वाला 6 प्लस 5 बटे 4 प्लस 7 प्लस 6 बटे 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? 5 बार दे देगा। तो आपको पता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, सर यह चीज़ें तो क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। किस प्रकार रिपीट हो रहा है? सतत भिन्न के रूप में रिपीट हो रहा है। 5 के बाद 6 के बाद 7 हुआ, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, 5 हो गया, 4 बटे 3, 5 बटे 4, 6 बटे 5, 7 बटे 6 और 8 बटे 7, यहाँ तक जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। इसका ऐड करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, हम बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन। नॉर्मल बड़ा तो होता है, इस चुटकी में आप हल कर सकते हैं इसको, मात्र देखते बता रहे हैं सेकंड में। दोस्तों आपको 10 सेकंड भी लग जाए तो कहिएगा। इस प्रकार से बताएंगे, यूनिट डिजिट के रूप में बताएंगे। जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब ये दो चीज़ें तो आपने देख लिया, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले तो ये इसका नंबर है, चलिए इस पे आ जाते हैं। देखिए भैया धांसू बता तो रहे हैं, पूरा धुआं उठेगा, धुआं गर्दा। बस आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए, और जितने बच्चे हैं वो अपनी संख्या डबल कर लें, फटाफट शेयर कर दें, फटाफट शेयर करें। कॉलेज में जहाँ भी जुड़े हैं, या अगर कोचिंग संस्था वगैरह कोई पास है तो आप प्रचार कर सकते हैं तो प्रचार करिए, लेकिन बच्चों को लाइए, ठीक है। अब हम आ गए सिंपल फ्रैक्शन की तरफ, यानी कि साधारण भिन्न। दोस्तों साधारण भिन्न का मतलब समझते हैं? जैसे हम बोले कोई सिंपल फ्रैक्शन है n/d, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इस प्रकार से हो। जो न्यूमिनेटर है वो कुछ भी रहे, उससे नहीं मतलब है, होगा तो बताएंगे, लेकिन जीरो ना हो। पर जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर जीरो ना हो, मान लीजिए इस कंडीशन में जीरो नहीं है, लेकिन अभी इसको जीरो मत मानिए। यह जो d है आपका, यह कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो आपका हर है, यह हर है और यह अंश है, हर आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हो जाता है सिंपल फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें बहुत टाइप्स के होते हैं, इसमें भी 2 टाइप हैं। चलिए पढ़ते हैं, 2-3 टाइप है इसमें भी। तो पहले सिंपल फ्रैक्शन आप लोग हेडिंग लगा लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रश्न भी कराएंगे, पहले समझ बना लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न कराएंगे दोस्तों, 2-3 प्रश्न ही कराएंगे, लेकिन 2-3 से आप हजारों प्रश्न करेंगे। बता तो रहे हैं, जितने प्रश्न आए हैं बस इतना 3 क्लास 4 क्लास होगा भिन्न पे, 4 क्लास मैक्सिमम होगा, 20-20 मिनट का होगा, 4 क्लास होगा। इसको करने के बाद आप कोई भी प्रश्न उठाइए, कोई भी पेपर उठाइए, अगर वहाँ पे आया है भिन्न का न्यूमेरिकल नहीं फोड़े तो आकर डिसलाइक मारिएगा चैनल पे। दोस्तों आपके पास ही होगा ये वीडियो, अगर तुरंत लिखिएगा सर इस वीडियो से या फिर आपके टॉपिक से प्रश्न क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में आपका सिंपल फ्रैक्शन की सबसे पहले तो इसमें होता है सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इन द सेंस दोस्तों उचित भिन्न। सर उचित भिन्न क्या होता है, इसमें कैसे पढ़ेंगे? दैट इज अगर बोले कि जो उचित भिन्न में होता है न्यूमिनेटर वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यही होता है उचित भिन्न। मतलब सर इसका क्या मतलब? सर न्यूमिनेटर छोटा होगा मतलब जो अंश है वह छोटा होगा हर से, यही ना। हम कहेंगे हाँ बेटा यही जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ऐसा कैसे सर बन सकता है? तो बनाइए, देखिए 2/3 छोटा हुआ कि नहीं छोटा हुआ? इससे छोटा हुआ, हर से छोटा हुआ। 4/5 छोटा हुआ, 3/2 छोटा हुआ, ये छोटा है तो यह कहाँ से बनेगा? 3/4 करिए। इसके बाद कर लीजिए 4/7। यह देख रहे हैं, इस प्रकार के भिन्न जो होते हैं दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी उचित भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं दोस्तों उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा कम आता है 1 से। यह बात जिस भी फ्रैक्शन का, हमारा साफ साफ मतलब यह था, जिस भी फ्रैक्शन का चाहे जो भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो आपका आ जाता है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में। सिंपल सा फंडा। अगर आपको पूछ भी लेता है कि बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 1 से कम, 1 से बढ़ा, 1 से बराबर। तो पता है ये इतनी छोटी चीज़ है, इतना छोटा बेसिक चीज़ है ना, सब बच्चे छोड़ के आएंगे।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़ें तो आप सही करके आएंगे, ये गारंटी हमारी है, ठीक है ना। बस आप पढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट, ये समझ गए उचित फ्रैक्शन क्या होता है, एक से छोटा हो गया। दूसरी चीज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि अनुचित, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। सर यह क्या होता है अनुचित भिन्न? जैसे उचित में क्या था, एक से छोटा ही था, बड़ा न था, तो इसमें क्या होगा, बड़ा भी होगा बराबर भी हो सकता है। कैसे सर? तो मतलब जो न्यूमरेटर है ना दोस्तों वो बड़ा होना चाहिए टी से, तब यह फ्रैक्शन बनेगा। उसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, छोटा था, न्यूमरेटर छोटा था ना दोस्तों उस पिछले वाले में, बताइए। न्यूमरेटर छोटा था तभी तो बड़ा आ रहा था, हाँ न्यूमरेटर छोटा था तभी तो एक आएगा, एक से कम आएगा तभी तो। अगर न्यूमरेटर छोटा है, इस तरह समझ लीजिए, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक से कम आएगा, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर, एक से छोटा आएगा तब। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तब सारी वैल्यू फ्रैक्शन वाली वो एक से छोटी ही आएगी, वो मेरा प्रॉपर होगा। लेकिन इम्प्रॉपर में यह बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे जैसे हमने बोला 3/2, बताइए न्यूमरेटर बड़ा है, बड़ा है तो एक से जाहिर सी बात है बड़ा आएगा, एक से बड़ा भी आ सकता है और बराबर भी आ सकता है। बराबर कब आएगा, जब 3/3 हो जाएगा। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तब तो इम्प्रॉपर है, अगर छोटा है तब तो प्रॉपर है। अगर 3/3 दोनों में बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तब भी इम्प्रॉपर ही होगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो इम्प्रॉपर ही होगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। 5/4 इम्प्रॉपर, 6/3 ये भी इम्प्रॉपर। देखिए 3 दूनी 6, बड़ा आ गया कि नहीं, बड़ा आया ना भैया, देख रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, मतलब इसमें यह कहना है का मतलब हमारा सेंस हुआ कि कोई भी वैल्यू अगर एक के बराबर, एक से बड़ा आता है तो हमारा इम्प्रॉपर होता है दोस्तों, फ्रैक्शन अनुचित भिन्न होता है, इसको नोट कर लेंगे। दोस्तों एक और है मिक्स फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, चलिए उसको देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन देखते होंगे ना, बहुत आंसर आता है आपका तो आप इस तरीके लिख देते हैं, 1/1 सही, 2/3, 1 सही, 4/5, इस तरह लिखते हैं। यह मिक्स होता है, इसे मिक्स बोलते हैं। और इस तरह के प्रश्न पता है कैसे आएंगे, देखिए इस तरह आएंगे, 2 सही 3/4 प्लस 5 सही 7/8 प्लस 9 सही 10/11 प्लस 2 सही 5/6, इस तरह के बहुत सारे आ जाएंगे। तो उसको जोड़ना होगा, आराम से जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर पहले गुणा फिर ऐड, फिर इस तरह लिखेंगे, फिर गुणा 8 पे 40 प्लस 7 47/8, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका शानदार फैक्टर, शानदार तरीका बताएंगे दोस्तों, आराम से आप देखते ही न्यूमेरिकल को उड़ा दोगे, गारंटी कहते हैं। बस आप लास्ट तक तो बने रहिए, सारी चीज़ें समझते रहिए, सारी क्लास करिए, बस धुआं उड़ेगा, धुआं धुआं, पता तो नहीं, धुआं, जिसे धुआं कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब दोस्तों इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित, मिश्रित भिन्न कहते हैं ना, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, इसमें प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों आता है, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों आ जाता है, प्रॉपर भी इम्प्रॉपर भी, मतलब कि उचित और अनुचित दोनों ही मिलके हो जाते हैं आपके क्या, मिश्रित, क्योंकि मिश्रित तभी तो नाम है, समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं 1 सही 2/3, ये क्या है, मिश्रित है। अगर बोलेंगे 3 सही 4/3, ये क्या है, मिश्रित है। अगर बोलेंगे 1 सही 5/3, ये क्या है, मिश्रित है। अगर बोलेंगे 2 सही 5/3, क्या है, मिश्रित है। ये सारी भिन्न है, इस प्रकार से आए तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगर बातें क्लियर हुई हो तो एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर हम आपसे बोल दिए 15/20 को, सिंपल सा है, 15/20 को दोस्तों आप करिए साधारण, साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए तो पता है कुछ बच्चे होंगे 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, तो 2 से भी नहीं कटेगा। जैसे कुछ चीज़ें होते हैं 2 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं, 6 से भी कटेंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे कटने वाले होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम कैसे कटेगा, तो सिंपल सा आप याद रखेंगे दोनों का डिफरेंस, जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस कितना है, 5 है, तो 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4। अगर बोलेंगे 40/80, इसका डिफरेंस कितना है, 40 है, 40 का डिफरेंस है ना, तो 40 से काटिए, 40 एक कम, 40 दूनी 80, 1/2। अगर बोलेंगे 50/60 को काटिए, कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 बचे 50, 10 छक्का 60, कट गया पूरा का पूरा। अगर बोलेंगे 8/32, इसको काटिए, चलिए, तो कहेंगे डिफरेंस कितने का है, बताइए अब डिफरेंस कितने का है भैया। अब डिफरेंस मिल रहा है क्या, 16 का, डिफरेंस ऐसा मिल रहा है जो दोनों को काट दे। अभी तक तो आप यह देख रहे थे कि 5 आया डिफरेंस तो 5 से कट गया, 10 आया तो 10 से ऊपर नीचे कट गया,
अगर 40 आया तो 40 से भी ऊपर नीचे कट गया, लेकिन अब बताइए डिफरेंस कितना है? 16 का है ना, बताइए भैया। 24 का है, 24 का है ना, 24 का डिफरेंस। क्या 24 से कट रहा है? जब नहीं कटता है 24 से दोस्तों, लेकिन 8 का टेबल जो ऊपर वाला जो छोटा है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, कट गया 1/4। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप यह मत समझिएगा कि डिफरेंस से ही कट रहा है तो डिफरेंस से ही हमेशा लेंगे, तो डिफरेंस से ही कटेगा ऊपर नीचे। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो बच्चे कहते हैं सर ने बताया था डिफरेंस से कटेगा, तो हमेशा यह नहीं सत्य होता है दोस्तों। सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, है ना। तो जो चीज़ें हर जगह लागू नहीं होती हैं, बस आपको थ्योरी पता है, बेसिक चीज़ें पता है तो आप कर ले जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, घबराइए मत। प्रश्न तो इतना बौछार लगा देंगे प्रश्नों की ना, सिर्फ 2-3 प्रश्न से ही आप सारा उड़ा देंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, उस एकमात्र प्रश्न से अब बहुत सारी चीजें करेंगे। देखिएगा आपसे बोला जा रहा है दोस्तों 3/5, 3/5, 7/5 और 9/5 इधर दिया है गया है। अब इधर दे दें हम लोग आपको 3/7, 3/7, 3/8 और 9/8। बताइए बताइए कौन बड़ी है, कौन बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है? इसमें सबसे बड़ी कौन है और इसमें भी सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है फटाफट? अच्छा यहाँ पे 3 लिखिए, 3/5 लिख लीजिए। चलिए 3/5 बताइए फटाफट कौन बड़ी है? इसमें कौन बड़ी है, इसमें कौन बड़ी है, और इसमें कौन छोटा है और इसमें कौन छोटा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर इस तरह के प्रश्न में आपको यह दिख जाए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर है, नहीं है लेकिन नॉमिनेटर बराबर है। जब नॉमिनेटर बराबर होता है, न्यूमिनेटर मतलब कि जब अंश बराबर होगा तो याद रखेंगे, जब अंश बराबर हुआ तो डिनोमिनेटर को देखेंगे किसका सबसे बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वह पूरी की पूरी वैल्यू सबसे छोटी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसका पूरा का पूरा वैल्यू सबसे बड़ा। किस कंडीशन में? जब न्यूमिनेटर अंश बराबर होते हैं तब यह देखना है हमको कि हर किसका सबसे बड़ा है। जिसका हर सबसे बड़ा उसकी पूरी वैल्यू सबसे छोटी। अब जिसका हर सबसे छोटा उसकी पूरी वैल्यू सबसे बड़ी, यानी कि अगर इस पूरे में देखेंगे तो सबसे छोटा किसका हर है बताइए? इसका है कि इसका है? इस वाले का है। इस वाले का पूरा जो 8 और 7 और 5 में हर इसका छोटा है और अंश भी बराबर है सबका। जब हर छोटा है यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है तो 3/5 जो है तो सबसे बड़ा होगा, इस पूरे वैल्यू में सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो बोलेंगे सर यह तो बड़ा हो गया। और छोटा क्या होगा? जिसकी डिनोमिनेटर सबसे बड़ी तो छोटा होगा 3/8। यह कंडीशन है कब? जब अंश समान होते हैं तब। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? तो इसमें याद रखेंगे जब डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जब समान है सबका, डिनोमिनेटर जब सबका समान होता है मतलब जब हर जो होता है हर जब समान होता है तब हम देखते हैं न्यूमिनेटर किसका बड़ा है। न्यूमिनेटर जिसका बड़ा वह सबसे बड़ा। समझ गए? इसमें क्या था? डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वह सबसे छोटा। इसमें क्या है? अगर हर बराबर है तो अंश जिसका सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, यानी कि 9/5 सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन? जिसका अंश छोटा, तो 3/5 सबसे छोटा, छोटा यह बड़ा। इस तरह के प्रश्न आते हैं। या पहला प्रश्न था, अगर इस तरह से आता है तो आप उड़ा देंगे। सिंपल, हम बता तो नहीं उड़ा देंगे। एक और प्रश्न करते हैं। चलिए एक और प्रश्न करते हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा आपको ट्रिक बताएंगे इसका। आपके यूपी टेट में पूछा गया है। 4/5, 7/8, 6/7। यह पता है यूपी टेट, यूपीएसआई, सीपीओ, एसएससी, रेलवे, जो भी सुपर टेट, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सेशन, क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स में ये बेसिक तो आता ही आता है, ठीक है ना। और यह प्रश्न बहुत धांसू बन जाते हैं इस प्रकार से जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए 5/6। अब सर यहाँ पे ना ही डिनोमिनेटर बराबर है ना ही न्यूमरेटर बराबर है। अब इसको बढ़ाना है हमको किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। मतलब कि
आरोही क्रम, असेंडिंग का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में। किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। मतलब कि अगर सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 है तो 3 बनेगा इस तरह से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इन्हीं चारों में से इन चारों खाली स्थान को भरना है, फटाफट भरिए। देखिए 2 फार्मूला बताएंगे, 2 तरीका। कितने, 2, वैसे तो बहुत सारे हैं, 3 4 हैं हमारे पास, लेकिन 2 सबसे इजी हैं। पहला, अंश गुणे 10 बटे हर, बस ये कर लेना है। अंश गुणे 10 बटे हर। अंश क्या है, 4, 4 से गुणा करिए 10 का तो कितना आएगा, 40 बटे 5, 5 बटे 40। फिर अंश का है कितना, 7 है तो 7 दाम में 70, 10 से गुणा कीजिए 70 बटे 8, तो 8 पे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 कितना बचा, 6, 8 पे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8.7 लिख दीजिए। 6, 10 छक्का 60, 60 बटे 8, 8 8 हटे कितना हो गया, 10 छक्का 60, 8 7 56, 8 7 56 इसका 7 ही गाथा है, इसको छोड़िए। 8 7 56 बचा कितना, 56 4, 8 5 40, 7.5। आगे देख लीजिए 5 है, 5 का मतलब 50, बेटा यहाँ पे 7 है ना, 1 मिनट, 7 है यहाँ पे 7 किया है, 7, तो 7 8 56, 7 8 56 होगा, 7 8 56 होगा, बचेगा कितना 4, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, 8.5 लिख दिए। फिर 50, 50 बटे 6 है तो 6 से काटिए, 6 6 मतलब 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 और बचा 2, 6 3 18, 8.3। अब बता सकते हैं आप कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन इसमें, 8.7, यह सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है तो मतलब दूसरा सबसे बड़ा होगा 7 बटे 8, ठीक है, समझे। अब सबसे छोटा पकड़ लीजिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 8 है, यही तो है, 8 का मतलब पहला सबसे छोटा है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है, दूसरा मतलब यह, तीसरा मतलब यह, दूसरा मतलब यह, तीसरा मतलब यह, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भैया, 6 बटे 7, 6 बटे 7 बड़े में देख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा 6 बटे 7, फिर तीसरा सबसे बड़ा 8.3 का मतलब क्या हो गया, 5 बटे 6, यह हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, सबसे बड़ा पूछेगा तो बता देंगे, सबसे छोटा पूछेगा तो बता देंगे, आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछेगा तो बता देंगे। मात्र यह सिंपल ट्रिक है दोस्तों, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिए, सिंपल सा, ये वाला और आपको सिंपल लगेगा, देखिएगा 1 2 3 4, पता है एक हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन 2 बेहतरीन हैं जो आपके एग्जाम में आप डायरेक्ट इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों यही हम मानते हैं, अंश, अंश बटे हर माइनस अंश, हर माइनस अंश, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, दोनों में। देखिएगा अंश क्या है आपका, पहले में 4 है, 4 है, हर माइनस अंश करिए, 5 माइनस 4 1, दूसरा 7 है तो 7, 8 माइनस 7 करिए 1, फिर 6 है तो 6 लिखिए, 6 7 माइनस 6 करिए 1, फिर 5 है, 5 6 माइनस 5 करिए 5 बटे 1। अब बताइए 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताइए फटाफट बताइए दोस्तों कौन बड़ा है। देखिए अब तो फाइंड हो गया ना, 5 मतलब सबसे बड़ा 7 है, 7 बड़ा यानी 7 बटे 8 सबसे बड़ा, तो 7 बटे 8 सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 4 है, 4 मतलब पहला, तो सबसे छोटा 4 बटे 5। अब उसके बाद कौन है, 6 है, 6 का मतलब कौन है, 7 बटे 8, तो 7, 1 मिनट बेटा, 6 मतलब 6 बटे 7, तो 6 बटे 7 हो गया। 5 है उसके बाद तो 5 बटे 6 यहाँ पे आ जाएगा, बस हो गया। देख लीजिए गलत नहीं है, सबसे बड़ा 7 है तो 7 के लिए हम क्या लिख दिए, 7 बटे 8 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 6 है तो 6 का मतलब क्या, 6 बटे 7, 6 बटे 7 हो गया उससे बड़ा, यह सबसे बड़ा उससे छोटा यह। फिर उसके बाद 5 बटे 6 यह दूसरा लास्ट वाला, तो 5 बटे 6 4 बटे 5 यह हो गया। इस तरह से लगाते हैं दोस्तों, ये दोनों तरीका था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप अनेक तरीके से आप सीख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न इस पर सॉल्व कर सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं दोस्तों, प्रश्न का झिल्ली निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि झिल्ली उखेड़ दिए, प्रश्न में का झिल्ली उखेड़ दी, मतलब कि पूरा सॉल्व कर दिए। तो इस तरह आप झिल्ली उखेड़ सकते हैं, उसका अर्दी वर्दी जो भी है ना ऊपर का सब उखेड़ सकते हैं दोस्तों। यह नॉर्मल सा ट्रिक था, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, इस पर हज़ारों क्वेश्चन लगा सकते हैं, और आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी आगे के लिए आप कल के लिए इंतजार करिए, और सारे सेशन आप देख लीजिए पिछला वाला अगर नहीं देखे तो, है ना। धन्यवाद।